वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि। वेलकम टू आवर चैनल। और आज हमारे साथ हैं खुर्रा पादरी दिन। नमस्कार, वेलकम टू रश्मि चैनल। थैंक यू नितिन। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ इंट्रोडक्शन कोई और दे रहा है। यूजुअली इंट्रोडक्शन मैं ही देती हूँ गेस्ट का। तो मेरा पहला सवाल ये है कि अगर कोई आरजे बनना चाहता है तो किस तरह की क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है, किस तरह का एटीट्यूड चाहिए, क्या कुछ रिक्वायरमेंट होती है? ये ना थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन रश्मि, क्योंकि क्या होता है कि जब मैंने किसी को कहा है कि भाई कोई ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, तो व्हाट हैपेंस इज लॉट ऑफ चिल्ड्रन स्टार्ट थिंकिंग कि 11वीं कर ली है, 12वीं करेंगे बस उसका आरजे बन जाएंगे। पहली बात तो ये कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। प्लीज़ पढ़ाई करें, चाहे आप कुछ भी करते हैं ज़िंदगी में, ग्रेजुएशन तो कम से कम कर ही लीजिए। दूसरी बात, आरजे बनने के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। इट्स लाइक जैसे एक्टर बनने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, वैसे ही आर्जिंग भी इट्स एन आर्टिस्ट जॉब, राइट? तो इफ़ यू हैव द फ्लेयर इन यू तो आप बन सकते हैं। इफ़ यू डोंट हैव इट इन यू तो कोशिश कर सकते हैं कि शायद कोई ट्रेन कर दे, और फिर भी नहीं है तो कुछ और काम कर लीजिएगा रेडियो स्टेशन में। पर हाँ, आरजे बनने के लिए आरजे बनने के लिए कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है। हालांकि ज़्यादातर आप जितने भी आरजेस देखेंगे यूजली बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्होंने मास कॉम किया होता है। कई इंजीनियर्स हैं जो आरजे हैं, कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो आरजे हैं, लेकिन मेरे जैसे भी हैं जो सिर्फ ग्रेजुएट हैं पर आरजे बन गए हैं। तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेदर यू रियली आर पैशनेट अबाउट द एंटायर फील्ड। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कहते हैं कि वो आपको कोर्स वगैरह भी करा देंगे, और आरजिंग का एक अलग से पूरा का पूरा मॉड्यूल होता है मास कम्युनिकेशन में भी, कई इंस्टीट्यूट्स में तो वो भी होता है। पर स्पेसिफिकली अगर आप मुझसे पूछें कि कोई एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है कि मैंने कर लिया मैं आरजे बन सकता हूँ, नहीं, ऐसा तो नहीं है रश्मि जी। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि पोस्ट कोविड कोरोना के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें बदली हैं। हर इंडस्ट्री में हमने देखा है कि अनएम्प्लॉयड लोग बैठे हुए हैं। क्या रेडियो इंडस्ट्री में, आरजेइंग की फील्ड में इस तरह का कोई इम्पैक्ट देखा गया है? बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट आई टेल यू दैट, अब मैं ज़बरदस्ती इसलिए तारीफ नहीं करता क्योंकि मैं उनके साथ काम करता हूँ, पर बिग एफएम इज़ वन ऑफ दोस फ्यू स्टेशंस जिन्होंने ऐसा नहीं किया अपने एम्प्लॉयज़ का, बट अ लॉट ऑफ स्टेशन हैड टू लेट गो ऑफ पीपल। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे दोस्त यार हैं जिनके पास जॉब नहीं रही बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने रश्मि रेडियो ही छोड़ दिया बिकॉज उनको और कोई ऑप्शन नहीं मिल रही थी। एंड दे टोल्ड मी ऑल्सो। तो मैंने कहा देखो, अभी यहाँ पर भी कोई रिक्रूटमेंट नहीं चल रही है। थैंकफुली इन्होंने किसी को सैक नहीं किया, किसी को भेजा नहीं बाहर, पर और किसी और को लेना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज दैट्स हाउ द इंडस्ट्री वाज फंक्शनिंग। एवरीवन वाज सफरिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो थोड़ी चीज़ें बदली हैं। तो अगर आप रेडियो में आना चाहते हैं, अभी आप एक करियर बनाना चाहते हैं रेडियो में, तो आपको बता दूं कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, लेट्स फेस इट, थोड़ी कम है इस वक्त, राइट? बट ऑफ कोर्स जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, सब कुछ एवरीथिंग इज़ गेटिंग बैक टू नॉर्मल। ये जो वैकेंसीज़ हैं ये भी दोबारा ऊपर आ जाएंगी। लेकिन मैं आज एक बात आपके थ्रू कहना चाहता हूँ। अ लॉट ऑफ पीपल हु अप्रोच अस, उनके दिमाग में ये होता है कि मुझे आरजे बनना है। वो बोलेंगे मुझे मुंबई में आरजे बनना है, मुझे दिल्ली में आरजे बनना है, या मुझे चेन्नई में, कोलकाता। आप इतने स्पेसिफिक होकर इस इंडस्ट्री में नहीं आ सकते, क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप आज दिल्ली में आरजे बनना चाहते हैं, पर दिल्ली के अगर सारे रेडियो स्टेशन फुल हैं और वो जितने रेडियो स्टेशन हैं वो खुश हैं अपने आरजे से, तो इसका मतलब ये है कि आपको लेने के लिए उन्हें किसी को निकालना पड़ेगा। पहली बात तो किसी के पेट पे लात मत मारो प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। दूसरी बात ये कि यू शुड बी ओपन टू वर्किंग इन अदर सिटीज़। तो आपको थोड़ा सा एक ओपन माइंड लेकर इस इंडस्ट्री में आना होगा, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। आरजेस गिनती के होते हैं एक स्टेशन में, पर और भी काम है। इसमें जैसे प्रोड्यूसर बन सकते हैं आप, तो खुद आप न्यूज़ से इतनी सालों से जुड़ी हुई हैं, तो आपको मालूम है कि प्रोड्यूसर्स हैं। और फिर जैसे इंटर्न्स होते हैं, अगर वो सीखना चाहते हैं आके एज एन इंटर्न काम कर सकते हैं। और फिर आके देखिए, टेस्ट द वाटर्स, देन सी डू यू रियली वांट टू आल्सो बी इन रेडियो। अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल कम एंड से यार बाद में ये तो बड़ा ग्लैमरस लगता था बाहर से, तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। एग्जैक्टली। अब मैं 7 बजे के शो के लिए सुबह 4:30 बजे उठता हूँ, तो कहीं मुझे बैठ के न्यूज़ देखनी होती है, न्यूज़ चैनल सर्व कर रहा होता हूँ, तो वो सब करना पड़ता है। तो दिखने, वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने, वो वाला हिसाब किताब है। बट या पोस्ट कोविड ये फ़र्क तो आया है। येस, वैकेंसीज बहुत कम है, सो बी प्रिपेयर्ड कि थोड़ा टाइम लगेगा, पर हाँ, मुमकिन तो है जी। इसके अलावा मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि वॉइस मॉड्यूलेशन पे कितना असर पड़ता है आरजेइंग के दौरान? किस तरह की एक्सरसाइजेज लोग कर सकते हैं, और किस तरह से अपनी जो वॉइस है या अपनी जो आवाज़ है उसे बेहतर बना सकते हैं? रश्मि देखो, एक बात तो पक्की है कि अगर आप आरजेइंग कर रहे हैं तो आपको अपनी आवाज़ पे बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपको देख नहीं सकते, तो आपकी आवाज़ जो है वही आपकी शक्ल है, राइट? तो फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं वो भी आपकी आवाज़ के थ्रू ही बाहर आएंगे। हैविंग सेड दैट, देयर आर अ फ्यू वेज दैट यू कैन डू दैट। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा एक एडवाइस देता हूँ कि अगर आपको रेडियो में आना है तो आपको थिएटर करना चाहिए, क्योंकि थिएटर में जो एक्सरसाइज वगैरह कराई जाती हैं, बहुत सारी वॉइस मॉड्यूलेशन कराई जाती है वहाँ पे, वॉइस एक्सरसाइज जो है आपको वो सिखाते हैं। तो
एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपकी रोज़ की दिनचर्या में जो है वो आ जाता है कि आपको सुबह उठना है, थोड़ा सा आपको जो है रियाज़ करना है, अपनी आवाज़ के साथ कुछ खिलवाड़ करते हैं जैसे लोग, वो नहीं करना है। कि सुबह सुबह उठ के बाद आप सोचेंगे माइक उठा के मैं बोलने लग जाऊंगा, तो ये गलत होगा, क्योंकि ऑडियंस को पता लग जाता है। तो एवरी डे, मुझे 22 साल हो गए रेडियो करते हुए, तो अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं ये तो नहीं कर रहा मैं 2-2 घंटे रियाज़ करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, पर सुबह उठ के आपको थोड़ी वॉइस एक्सरसाइज करनी पड़ती है, नहीं तो आवाज़ खुलती नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और खाने पीने का ख्याल जो है ना, वो मैं जानता हूँ कि आप पूछेंगे, क्योंकि शरीर भी हमारा ऐसा है कि लोग मुझसे पूछ लेते हैं बार बार खाने पीने के बारे में। पर अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट आर्जिंग कर रहे हैं या वॉइस का काम कर रहे हो तो खट्टा नहीं खाना है, ठंडा नहीं खाना है। मैंने उल्टा किया। मैंने अपने आप को, मे बी दिस इज़ अ बैड एडवाइस, आई डोंट नो, पर मेरा गला इतना ख़राब होता था कि मुझे लगा यार अगर मैं हल्का सा खट्टा खाता हूँ तो गला ख़राब हो जाता है, और मैं इतना चटोरा इंसान हूँ, मुझे हर वक्त ही खट्टा खाना होता है। तो इसलिए फिर जो है मैंने खूब सारा खट्टा खाया, खूब ठंडी चीज़ें खाई, और मेरे गले को तो आदत पड़ गई। बट दैट इज़ अ बैड वे ऑफ डूइंग इट। मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप आर्जिंग में आना चाहते हैं, अपनी आवाज़ का ध्यान रखें, और ठंडे से और खट्टे से थोड़ा सा परहेज़ कर सकते हैं तो करिए, मेरी तरह ना बने। वरना रोज़ आपके ऑडियंस फ़ोन करके बोलेंगे सर आप काढ़ा क्यों नहीं पीते, आपका गला फिर से ख़राब है। दैट्स व्हाट हैपेंस टू मी। लॉट टाइम फैंस कीप कॉलिंग मी एंड दे कीप टेलिंग मी कि सर आज आपका फिर गला ख़राब है, आप तुलसी वाली चाय पीजिए। मेरी माँ कहती है तेरे को शर्म नहीं आती ना, रोज़ लिसनर से भी डांट खा लेता है कि गला ख़राब है। तो या सो दैट व्हाट यू शुड डू। तो खाना आपने बता दिया, प्रैक्टिस बता दिया है, सब कुछ बताया है। अब एक सीक्रेट बताइए, आपने कहा 22 साल से आप हैं, ये छोटी बात नहीं होती है। रोज़ रोज़ नई इन्फॉर्मेशन, नई चीज़ों के साथ आना, ये आप कैसे करते हैं? और अगर हमारे व्यूअर्स जो आरजे बनना चाहते हैं वो जाने, कोई एक ऐसी सीक्रेट, कोई एक ऐसी एडवाइस जो आप उनको देना चाहें ताकि वो लंबे कंसिस्टेंटली किसी करियर को आगे बढ़ा सकें, अगर आरजे बनना चाहें तो? जी, तो पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप किसी के भी स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। बिकॉज क्या होता है ना, आरजे मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं होते हैं, करेक्ट? तो अगर आप मिमिक्री कर सकते हैं अच्छी बात है, दैट्स एन ऐड ऑन। बट जो आपका शो होगा रेडियो पे एज ए रेगुलर आरजे, नॉट, देखिए 2 तरह के शो होते हैं। एक तो होता है कि आप कोई कैरेक्टर बेस्ड शो करें, अब हो सकता है उसमें आप मिमिक्री कर रहे हो, वो अलग बात है। पर रोज़ जैसे मैं ड्राइव टाइम शो करता हूँ, 7 से 11 आता हूँ रोज़ सुबह दिगंबर पर, अब उसमें मैं बीच में हो सकता है कभी शत्रु साहब की तरह कर दूँ, कुछ एक्टिंग कर दूँ, लेकिन मैं सारे के सारी बातें जितनी करता हूँ वो सारी की सारी बातें मैं एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट करूँगा, किसी और की आवाज़ में करूँगा तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। तो उसी तरीके से आपको किसी और आरजे को कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यू नॉट देयर फॉर मिमिक्री। तो हैव योर ओन स्टाइल, व्हिच बेसिकली मीन्स डोंट हैव अ स्टाइल, राइट? द आइडिया इज जस्ट बी नेचुरल। अगर आप आरजे बनना चाहते हैं अच्छे, तो आपको याद रखना होगा कि क्योंकि रेडियो पे दिखता नहीं है, इसीलिए वो और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मीडियम है। आपकी आवाज़ के थ्रू ऑडियंस को सब पता लग जाता है। तो इसलिए अगर आप जितना बनावटी बनेंगे, उतनी जल्दी आपके ऑडियंस को पता लगेगा, उतनी जल्दी वो कहेंगे चेंज करो चैनल, तो वो नहीं करने देना है, राइट? सो जस्ट बी योर सेल्फ। आई थिंक दैट इज़ द एडवाइस दैट आई लाइक टू गिव यू। एंड बाकी तो यार बस यही है कि थोड़ा सा अलर्ट रहें कि आपके आसपास क्या हो रहा है। जैसे आप न्यूज़ में हैं तो आप जानते हैं कि न्यूज़ चैनल्स के जैसे जर्नलिस्ट होते हैं, उन्हें थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्म रहना पड़ता है। सो इफ़ यू आर गेटिंग इनटू इट, रेडियो जॉकीज आर लाइक रेडियो जर्नलिस्ट, राइट? तो यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, दैट इज़ वेरी क्रूशियल। और बाकी तो हाँ, बाकी सब आसान है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और आप हैं तो आसान ही होगा, सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल ही गए हमारे व्यूअर्स को। होप आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिले हैं और आप आरजे बनने की तरफ अपना कदम ज़रूर उठाएंगे। थैंक यू नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू रश्मि। और रश्मि के जितने भी सारे वीडियोस हैं प्लीज़ उन्हें जाएं, उन्हें लाइक करें और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज ये जब भी कोई कंटेंट डालती है तो बहुत अच्छा होता है। मैं खुद भी इनके चैनल को सब्सक्राइब कर चुका हूँ। सो कीप वॉचिंग द चैनल। और मैं हूँ खुर्रा फादर दिन, गॉड ब्लेस। थैंक यू।